आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के एक बेहतरीन क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जिनकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसको समझ लोगे तो आप आराम से कर लोगे। मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको बोला कि आपके पास मान लो 100 रुपए है। आपने 100 रुपए को इन्वेस्ट किया है कहीं पे, ठीक है। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है? मैंने कहा 1 साल के लिए आपने 100 रुपए को इन्वेस्ट किया है। किस रेट से? 10% के रेट से। और 10% के रेट से 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो 1 साल के बाद उस पर इंटरेस्ट लग के कितने रुपए बन जाएंगे? 10% का मतलब होता है 10 रुपीज। तो 100 रुपए 110 रुपए बन जाएंगे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10% के हिसाब से है 1 साल के लिए। तो 100 रुपए क्या बन गए? 110 रुपए बन गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये था बेसिक प्रिंसिपल। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आपके पास आपकी जेब में 100 रुपए ही तो थे। 100 रुपए को इन्वेस्ट किया था और 110 रुपए बन गए थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने रुपए का इंटरेस्ट लगा, 100 रुपए 110 रुपए बन गए, तो इंटरेस्ट क्या होगा? आप बहुत ही आसानी से कह दोगे यार इंटरेस्ट तो हमने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। इंटरेस्ट क्या होता है? 110 माइनस 100 कर देंगे तो कितने रुपए लगा इंटरेस्ट? 10 रुपए लग गया। तो आपने कैसे निकाला? ये आपने किया, जो फाइनल आया था इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो आपके पास इंटरेस्ट आ गया। ये जो फाइनल आता है इसको बोला जाता है अमाउंट। जो इंटरेस्ट लगने के बाद आता है उसे कहते हैं अमाउंट। अमाउंट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो था बेसिक जो आपकी जेब में था इसे कहेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। ये है टाइम, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट थी? 1 साल के लिए थी। और टाइम को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे टाइम को एन से रिप्रेजेंट करना है। और ये होता है रेट। रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। ये बेसिक सी चीजें थी। अब यहीं से अगर मैं पूछूं आपने इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया, आपने कहा इंटरेस्ट फाइंड करना तो बहुत सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें वो भी सेम ही बात है। तो अमाउंट माइनस हमने प्रिंसिपल कर देते हैं तो सीआई आ जाएगा। अमाउंट जो भी आएगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो इंटरेस्ट आ जाता है। यही कहानी यहाँ पे करी थी। ये एक फॉर्मूला सा बन गया। दूसरा आप हो गया यार अमाउंट हम फाइंड कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो कोई फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। तो अमाउंट का घबराना नहीं है, एक प्यारा सा फॉर्मूला है। प्रिंसिपल 1 प्लस विद इन ब्रैकेट में आर अपॉन 100 की होल पावर एन। यार एन क्या है? टाइम पीरियड। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ से मिल गए हैं और इन्हीं की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं श्रीजीत इन्वेस्टेड 7,000 रुपीज इन बॉन्ड्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम compounded annually. What is the compound interest that Srijit will get after 2 years? सबसे पहले उसने इन्वेस्ट कितने रुपए करे थे? 7,000 रुपए। जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वही आपका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल 7,000 रुपीज आ गया। किस रेट से करे थे? रेट क्या है? 12%। ठीक है, आपने कहा ठीक है। कितने टाइम के लिए करे थे? टाइम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 साल के लिए लिखा ना। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट सृजित विल गेट आफ्टर 2 years? टाइम आपको दे रखा है 2 year। सही है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। तो अमाउंट के फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं अमाउंट को। प्रिंसिपल 1 प्लस विद इन ब्रैकेट में आर अपॉन 100 की होल पावर एन। अब देखो प्रिंसिपल पता है कितना है? 7,000। 1 प्लस आर है 12 अपॉन 100 होल पावर एन क्या था? टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 2। अब बस सिंप्लीफाई करना है। 7,000 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपको आता है। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 1 को 12 से करेंगे 12 अपॉन 100। कैसे करते हैं पता है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर इन दोनों को आपस में, फिर नीचे डिनोमिनेटर को आपस में। ये होल पावर 2 ये हो गया। यहाँ से और आते हैं आगे। 7,000 ये हो जाएगा 112 अपॉन 100 की होल पावर 2। बस अब मल्टीप्लाई करना है। 7,000 112 का स्क्वायर पता है इसका मतलब क्या होता है? 112 का स्क्वायर मतलब 112 इंटू 112 और नीचे 100 का स्क्वायर इज 10,000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो तो गए, तो बचा क्या आपके पास? देखो 7 इंटू 112 इंटू 112 क्या होता है आपके पास? आता है 12544 डिवाइडेड बाय, देखो नीचे 10 बचा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 12544 तो कितना आ जाएगा आपके पास? आएगा 87808 डिवाइडेड बाय 10। 10 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है? 8780.8। कितना हो जाएगा? ये आपका क्या है? ये आपका अमाउंट आ चुका है। ठीक है, अमाउंट आपको पता लग गया। अब क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकालना है। यहाँ पे इसका अगला स्टेप, यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ
कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला ऊपर है, देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है 8780.8 माइनस प्रिंसिपल कितना था 7000, बेस कर देते हैं, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास आएगा 1780.8 रुपीज। ये आपका आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। यही बताना था 2 साल के बाद कितना अमाउंट इंटरेस्ट होगा, ये आपका आ गया 1780.8। यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी डाउट हो तो करना, नहीं है तब भी कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।